पढ़ाया जाए सब लोगों को। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी समय चल रहा हो। सो उसके लिए आप लोगों को वेल विशेस। बहुत दिन बाद 9th की क्लास आ रही है। क्या करें, क्लास बाकी क्लास में उलझ गए थे और वैसे भी क्या कहते हैं इतने दिन से लाइक मेरे लिए तो बहुत कठिन पड़ जा रहा है इतना सारा मैनेज करना। बट हाँ, किसी तरीके लेकर आ रहे हैं। क्लास 9th में हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम लोग ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़ लिए थे सारी चीजें। आज हम लोग देखेंगे उसी के आगे। देखो, आज आप लोग पढ़ोगे गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक बिंदु। ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? देखो, सपोज दैट ये कोई बर्फ का टुकड़ा है। दिस इज आइस। ये बर्फ का टुकड़ा है और इसे हम रख दें और नीचे से माने किसी चीज में, हम किसी बर्तन में इसको बर्फ के टुकड़े को रख दें तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम ये बर्फ जो है वो पिघल करके पानी बन करके नीचे गिरना चालू हो जाएगा। अगर हम इसमें क्या दे दें, किसी बर्नर द्वारा आग दे देना, आग आग ऐसे जला दे। अगर हम इसको हीट दे दें, गर्मी दे दें, ऊष्मा दे दें तो ये क्या होगा? बर्फ पिघल करके पानी बन जाएगा। बस इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गलना। जब कोई वस्तु, क्या बोलूं मैं, जब कोई वस्तु किसी निश्चित निश्चित ताप पर, निश्चित का मतलब फिक्स होना चाहिए, वो ताप ऊपर नीचे नहीं कि इतना इतने में इतना नहीं, किसी निश्चित ताप पर ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाए तो उसे उसका गलनांक कहते हैं। ठीक है ना। उसे उसका क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। मतलब कि अगर कोई भी वस्तु किसी भी एक टेम्परेचर पे रख दें और उस फिक्स्ड टेम्परेचर पर वो वस्तु क्या हो जाए? पिघल करके द्रव में परिवर्तित हो जाए। यानी ठोस का वस्तु ना ठोस वस्तु पिघल करके द्रव में परिवर्तित हो जाए, उसी को हम लोग उसका क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। और याद रखना, जिस निश्चित टेम्परेचर पर, जिस फिक्स्ड टेम्परेचर पर वो पिघली है ना, वो पिघली या वो ठोस से द्रव में परिवर्तित हुई, उसे उसका हम लोग क्या बोलते हैं? गलनांक बिंदु या फिर मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे बर्फ का गलनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो बर्फ होती है वो पिघल जाती है। ठीक है ना। ये था गलनांक के बारे में, नोट कर लो। तो इसके आगे पढ़ते हैं। चलो इरेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिमांक। हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग। ठीक है ना। इसको आप फ्रीजिंग बोल सकते हो, इसको फ्रीजिंग पॉइंट कह सकते हो। वैसे ये ज्यादा पेपर में बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है ना। देखो, हिमांक का अर्थ होता है जब कोई वस्तु, सेम वही जैसे गलनांक का था, जब कोई वस्तु किसी निश्चित ताप पर, अब देखो वो ठोस से द्रव में चेंज हो रहा था, इसमें क्या होगा? द्रव से ठोस में वापस परिवर्तित हो जाए, उसको हम उस वस्तु का हिमांक करते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु बर्फ से जल में परिवर्तित होती है तो वो उसका क्या कहलाएगा? गलनांक। और बर्फ का गलनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। यदि हम इसका उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, यानी कोई जल यानी वाटर बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है, आइस में कन्वर्ट हो रहा है,
तो उसे उसका क्या बोलते हैं हम लोग, हिमांक कहते हैं। और जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस होती है। नोट कर लीजिए, इसको लिखाना पड़ेगा, नहीं नहीं लिखाना पड़ेगा ना, अगर लिखाना पड़ेगा मैं बोल देना लिख लो। जब किसी, लिख दे रहा हूं यहाँ पर, जब किसी निश्चित ताप पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाए तो उसे उसका हिमांक कहते हैं, ठीक है ना। और जिस निश्चित ताप पर होगी उसे उसका हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोगों को 2-3 टर्म और पढ़नी है, फिर ऑलमोस्ट चैप्टर आपका खत्म। ये चैप्टर बहुत छोटा है। चल, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखो नेक्स्ट, जब कोई वस्तु, अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, क्वथनांक। क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। देखो इसमें क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित ताप पर द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाए, मत लाइएगा गाड़ी अंदर, मत लाइएगा, कह रहे हैं द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसे उसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिनेशन क्वथनांक कहते हैं। जिस निश्चित ताप पर होता है उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि पीपी बोला जाता है। वही आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, इसे बोलेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री। वाटर कन्वर्ट हो रहा है आइस में, इसे से बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और जब वाटर कन्वर्ट हो जाता है वेपराइजेशन, या इसको स्टीम बोलते हैं, भाप, पानी भाप में बदलता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये भी कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। बर्फ को भी अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस दोगे तो जल बन जाएगा, और अगर जल को भी आप 100 डिग्री सेल्सियस दोगे तो वो जल से गैस में या फिर भाप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कि जब कोई वस्तु पहले गैस अवस्था में रहती है, फिर द्रव अवस्था में रहती है, फिर द्रव से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम उसका क्या बोल देते हैं, क्वथनांक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। अच्छा, एक मैं बात बता दे रहा हूँ, कुछ कुछ वस्तुओं का बॉइलिंग पॉइंट, कुछ कुछ वस्तुओं का मेल्टिंग पॉइंट, ये जो है मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना कि सोने का, चांदी का या और भी बाकी सारी वस्तुओं का
मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना, ये जरूरी होता है क्योंकि ये ज्यादातर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो वहां जाके आप चेकआउट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना या डाउनलोड कर लेना, और हाँ, लाइक जरूर कर देना, इसे नोट कर लो। अभी दो टर्म हमें और पढ़ना है। एक है आपका संघनन, संघनन, ठीक है ना। संघनन का मतलब होता है कंडेंसेशन। देखो संघनन का मतलब क्या होता है, अभी आपने देखा था, सपोज दैट आप अपने घर में एक भगोना लिए, ठीक है, एक भगोना लियो, और उस भगोने में आपने क्या कर रखा है, पानी गरमा रखा है। उस भगोने में आप क्या कर रहे हो, आपकी ये भगोने में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब आप इस भगोने को नीचे से क्या करते हो, हीट करते हो। आप नीचे से इस भगोने को क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो, गर्मी दे रहे हो, गर्म कर रहे हो। अब देखो क्या होगा, ये पानी जो है ये भाप बन करके उड़ने लगेगा हवा में, है ना, ऐसे, है ना, ये भाप बन के हवा में उड़ने लगे। अब आप क्या करो, इसके ऊपर एक ऐसे स्टील की प्लेट लगा दो। आपने क्या रखी, किसी भी स्टील का बर्तन, कोई भी बर्तन, बर्तन आपने लगा दिया स्टील का, स्टील का बर्तन लगाना। अभी जब भाप से स्टील के बर्तन से टकराएंगी, तो भाप स्टील के बर्तन से टकराने पर अपने अंदर की जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा जो है वो इसमें स्थानांतर कर देगी। इसको कहते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, जो धातु होती हैं वो ऊष्मा का स्थानांतरण करती हैं। यानी कि अगर आप धातुओं को एक जगह से गर्म करोगे या बिजली दोगे, तो उनके दूसरी छोर में भी क्या होगा, ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाएगा। तो गैस जो होती है वो धातुओं पे जैसे ही छूती है, तो धातुएं जो होती हैं वो अपने अंदर सारा का सारा ऊष्मा समा लेती है। तो भाप जितना उड़ के जाएगा गर्म होकर के, देखो भाप गर्म होने से ही बना ना, पानी जो था वो गर्म होने से भाप बना। अब भाप ऊपर गया, स्टील के बर्तन से टकराया, स्टील के बर्तन ने इसकी जितनी भी ऊष्मा थी, जितनी भी ऊष्मा थी, उस ऊष्मा को सोख लिया। अब जैसे ही ऊष्मा को सोख लेगा, तो अब ये भाप वापस से क्या हो जाएगा, ठंडा। आपका ये भाप क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब जब भाप बना किससे था, गर्मी से। अब जब ठंडा हो गया तो क्या ये भाप रहेगा, तभी भाप नहीं रहेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये वापस से बूंद बूंद बन करके चिपक गिर जाएगा, चिपक जाएगा। ये फिर से बूंद बूंद बन करके ये भाप गिर जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। अरे आपने देखा होगा ना, आप कभी दूध उबाल रहे होते हो, सब्जी बना रहे होते हो, या घर में बन रही होती सब्जी, तो वो ढकी रहती है जब बनती रहती ना। देखो जब आप उसके ऊपर से कोई बर्तन ऐसे उठाते हो, तो आपके बर्तन से या थाली से पानी गिरने लगता है ना, टपकने लगता है पूरा। तो वो क्यों होता है, जो पानी होता है वो गर्म होकर के भाप बन के ऊपर जाता है, थाली में लगता है, थाली सारी उसमें सोख लेती है, वापस से ठंडा बन जाता है। देखो जब गर्म था तो भाप था, जब ठंडा था तो पानी। तो जब भाप से गर्मी छीन ली गई, तो क्या वो भाप रहेगा, फिर वो भाप नहीं रहेगा, फिर वो वापस से पानी बन जाएगा। और जब वापस से पानी बन जाएगा, तो फिर से बूंद बूंद बन करके टपकने लगेगा। अर्थात पदार्थ का वह गुण जिसमें पदार्थ भाप से पुनः, है ना, यानी कि गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया। मैंने क्या बोला, गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। इसमें टेम्परेचर का कोई रिले नहीं करता, आप जरूरी नहीं कि टेम्परेचर दो। अगर आप टेम्परेचर कम ही देते हो, स्टील का बर्तन या किसी लोहे का बर्तन रखते हो, तो वो सारी की सारी हीट जो है एब्जॉर्ब कर लेगा,
और ठंडा कर देगा। इसमें यहाँ पे टेम्परेचर का कोई मतलब ही नहीं हुआ है ना, टेम्परेचर वैसे भी आपका रूम टेम्परेचर था। ठीक, नोट कर लो। फिर हम लोग एक और आखिरी टर्म पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इस क्लास को खत्म कर देते हैं। चलो देखो, लास्ट टर्म आज की आपकी आखिरी टर्म है या आखिरी हेडिंग है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस जो होता है वो डायरेक्ट गैस में बदलता है। ऐसा भी संभव है क्या? अब देखो, मैं आपको एक बताता हूँ एक चीज। देखो, जैसे आपने क्या लिया, बर्फ लिया, है ना। बर्फ कैसा होता है? ठोस। अब आपने बर्फ को कन्वर्ट किया किसमें? जब गर्म करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। वाटर कैसा होता है? लिक्विड यानी कि द्रव। अब आप पानी को फिर से गर्म करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में यानी कि गैस। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में यानी कि गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो मतलब पहले ठोस बना, ठोस से फिर लिक्विड बना, लिक्विड से फिर गैस बना। तो ये तो प्रक्रिया है, आपको ऐसे ही होगा। पहले ठोस रहेगा, ठोस से गैस बने, सॉरी, ठोस से द्रव बनेगा, द्रव से लिक्विड बनेगा यानी सॉरी गैस बनेगा। फंबल हो जा रहा है। लेकिन ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ठोस से डायरेक्ट गैस बनता है। लेकिन ये भी याद रखना, सब में ऊर्ध्वपातन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया करके आप अपने बर्तन को ठोस से गैस बना दोगे, पता चले आप अपने किचन का सारा बर्तन ही जला जला के भाप में परिवर्तित कर दी। तो ठोस में जो सबसे बड़ा होता है इसका, वो होता है कपूर। कपूर नाम सुने होगे ना। कपूर ठोस रहता है, जब पूजा करते हैं या कुछ करते हैं तो कपूर हम जलाते हैं। जैसे कपूर को लाइट अप करते हैं, जलाते हैं, तो कपूर क्या होता है? सीधे गैस बन जाता है। क्या कपूर वहां पे पानी बन के पिघल करके फैल जाता है? नहीं ना। ठोस को हमने यानी कपूर को हमने गर्म किया और कपूर गर्म होकर के सीधा भाप में परिवर्तित हो गया। अगर आपको कपूर जैसे ऐसे कोई अन्य पदार्थ पता है तो कमेंट में बताओ फटाफट। अगले वीडियो में आप कम्युनिटी पोस्ट में मैं आप लोगों को वैसे भी बताने ही वाला हूँ। लेकिन अगर आपको पता है, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, अगर आपको पता है, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, अगर आपको पता है तो आप लोग क्या कहते हैं मुझे बताओ, ऐसे कौन से और पदार्थ होते हैं जिनको गर्म करने पर या जलाने पर वो सीधा ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। बीच में उनमें पानी वानी नहीं बनता कि आपने गर्म करा तो पहले पानी में पानी जैसे बने, तरल बने, फिर उसके बाद, ऐसा नहीं होता। ठीक। तो आज हम लोग ने क्या पढ़ा? आज हम लोग ने पढ़ा गलनांक, हिमांक, क्वथनांक और संघनन और ऊर्ध्वपातन। 5 हेडिंग हम लोगों ने पढ़ ली। ऑलमोस्ट आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें 1-2 हेडिंग और हमको पढ़नी है, ठीक है ना, जो हम अगले लेक्चर में या अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है ना। तब तक के लिए सी यू। इंग्लिश की क्लास आ रही है, तुम लोग वो देखना चालू कर दो। और भी बहुत सारी जनरल नॉलेज की भी वीडियो आने वाली हैं, रेडी रहना। ठीक है ना।